हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिलेशन चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पहले हम बताएंगे डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, उसके बाद एक रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज क्या होता है वो बताएंगे। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं दो सेट का प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं, दैट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं। रिलेशन का डेफिनेशन देने के पहले सेट्स चैप्टर में जो सबसेट्स था, सबसेट्स का कॉन्सेप्ट लगेगा और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ये दो कॉन्सेप्ट से आपका रिलेशन का डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। और रिलेशन नहीं समझेंगे तो आगे जो फंक्शन है ना, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट एक्सरसाइज है फंक्शन, वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको रिलेशन अच्छे से सीखना ही पड़ेगा। बहुत ईजी वे में, शॉर्टकट वे में आपको धीरे धीरे बताएंगे। आप प्लीज़ एक कॉपी एंड पेन निकाल लीजिए और जो जो बता रहे हैं वो सुनते चलिए और लिखते चलिए। देखिए, सबसेट्स तो जानते ही आप, अगर ए सेट में दो एलिमेंट है तो उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकलने का फॉर्मूला क्या है? 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट ए। तो 2 टू द पावर एन का वैल्यू क्या है? 2, तो 2 स्क्वायर मीन्स 4। सपोज ए सेट मान लीजिए, उसमें ए बी दो एलिमेंट है, ओके। तो ए का कितना सबसेट मिलेगा? ये फॉर्मूला से 4 सबसेट मिलेगा। क्या क्या है? सिंगल सिंगल लीजिए, ए लीजिए, सिर्फ बी लीजिए, आप दो करके ले सकते हैं, तो ए भी ले सकते हैं या फिर कुछ भी नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 सबसेट मिला है ए का, ओके। और अगर ए सेट में 3 एलिमेंट रहता है तो इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ए सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना मिलेगा? 2 टू द पावर 3, दैट इज 8 सबसेट्स हमको मिलेगा। वो तो ऑलरेडी हम लोग सेट चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। आप अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पे आई बटन क्लिक करके सेट चैप्टर में सबसेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। और लास्ट वीडियो में ये भी बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं, वो भी आप देख लीजिए प्रीवियस पार्ट, नहीं तो आपको रिलेशन में प्रॉब्लम होगा। एक सम्स के थ्रू रिलेशन समझ लेंगे। देखिए, आप एक सेट लीजिए, ए सेट में कितना एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है, वो है 1। एंड बी सेट लीजिए, उसमें क्या क्या एलिमेंट है? 2 and 1। आप 1 2 भी लिख सकते हैं। देन फाइंड ए क्रॉस बी निकालिए एंड उसका टोटल, ए क्रॉस बी का टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालिए। तो इसका आंसर करते हैं, यहाँ से ही आपका डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, तो हम ए क्रॉस बी पहले निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपको क्या करना है? ये ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, ऑर्डर्ड पेयर। तो 1 2 1 2 एंड 1 1, यही तो होगा ए क्रॉस बी। अब हम लोग इतना दूर तक आंसर कर लिया है। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ओके। तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है? 1 2 2 एलिमेंट है ना, क्योंकि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर ए में एक एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट हो जाएगा? ये निकालने का फॉर्मूला है एन ए इंटू एन वी। एन ए का वैल्यू क्या है? 1 एंड एन वी का वैल्यू 2। तो 1 इंटू 2 मीन्स ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट आएगा? 2 एलिमेंट आएगा, ओके। तो देखिए, हम ए सेट गिवन है, उसमें एक एलिमेंट है, बी सेट गिवन है, उसमें 2 एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट आया? 2 एलिमेंट ना। तो आप ए क्रॉस बी का टोटल नंबर ऑफ सबसेट समझिएगा। ए क्रॉस बी का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? 2 टू दी पर कोई भी एक सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2 टू दी पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। तो ए क्रॉस बी का टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2 टू दी पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, क्योंकि हम लोग ए क्रॉस बी को एक सेट कंसिडर कर रहे हैं, ओके। तो देखिए 2 टू दी 1, तो एलिमेंट कितना आया ए क्रॉस बी में? 2 एलिमेंट। तो हमको 4 सबसेट मिलेगा। ए क्रॉस बी का कितना सबसेट मिलेगा? 4 सबसेट मिलेगा, ओके। तो हम 4 सबसेट लिखते हैं। तो पहले तो हम सिंगल एलिमेंट लेंगे। ये एक एलिमेंट मानिए, इसको भी एक एलिमेंट मानिए, एक एक ऑर्डर पेयर, एक एक एलिमेंट, ओके। तो 1 2 को एक एलिमेंट मानते हैं, तो एक सिंगल टर्न हो गया, ये एक सबसेट हुआ। अब 1 1 इसको भी एक एलिमेंट लेते हैं, सिंगल ले लिया। अब डबल लेना है, तो दिस आ जाएगा। तो 1 2 1 1, ओके। आप लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, ओके। यही तो देखिए 4 सबसेट, एक सबसेट ये है, एक सबसेट ये है, ये सबसेट ये है। तो 4 सबसेट हमको मिल चुका है, ओके। तो बोले कि
अब आते हैं रिलेशन। रिलेशन को एक्चुअली डिनोट करते हैं आर से, समझिएगा, आर से, आर फॉर रिलेशन। और रो को भी बोलते हैं रिलेशन। दिस सिंबल इज कॉल्ड रो, RHO, रो। ओके, ऐसे लिखते हैं रो। ओके, तो आर को बोलते हैं रिलेशन। जब हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब रो से डिनोट करते हैं रिलेशन को। ओके, आप रिलेशन का डेफिनेशन पे आ जाते हैं, लिख लीजिए आप। देखिए, हायर मैथमेटिक्स लेके जो पढ़ाई करते हैं ना, जब इंटरव्यू देने जाते हैं, ये डेफिनेशन, रिलेशन का डेफिनेशन तो पूछता ही है इंटरव्यू में, तो बहुत अच्छा से लर्न कर लीजिए। देखिए, लेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। कैसा होना चाहिए? जो खाली नहीं होगा। नॉन एम्प्टी मतलब एम्प्टी नहीं है, मतलब खाली नहीं है, ऐसा दो सेट लेना है, ए एंड बी। तो हम जो साम्स किया था उसमें ए सेट क्या लिया था? देखिए, उसमें एक एलिमेंट है ना 1, और बी सेट में क्या क्या एलिमेंट है? 2 and 1। देखिए, हम नॉन एम्प्टी सेट लिया था। ओके, समझिएगा, धीरे धीरे बता रहे हैं। देन आर फॉर रिलेशन। आर को आप ऐसे भी रो भी लिख सकते हैं, यहाँ पे रो भी लिख सकते हैं। देन आर और रो इज सेड टू बी रिलेशन। देखिए, आर को रिलेशन बोलेंगे ए से बी में, फ्रॉम ए टू बी, ए सेट से बी सेट में, समझिएगा, ए सेट से बी सेट में रिलेशन बोलेंगे अगर आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर को बोलेंगे ए से बी में रिलेशन अगर आर एक सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट को बोलेंगे एक रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। समझिएगा, ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट को, एक सबसेट को बोलेंगे एक रिलेशन। कहाँ से? ए से बी में। ओके, तो देखिए, यहाँ पे ए क्रॉस बी हम निकल के रखे थे। तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट था? 2 एलिमेंट। इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना आया था? 4 सबसेट मिला था, 1 2 3 4। तो एक सबसेट को क्या बोलेंगे? एक रिलेशन। तो ये एक सबसेट हुआ, इसका एक पार्ट हुआ, तो इसको बोलेंगे रिलेशन। तो इसको आप आर लिख सकते हो, ये एक रिलेशन है, इसको आप R1 दे सकते हैं, या फिर आर लिखिए, रो 1 दीजिए। आप ये एक और एक रिलेशन है, इसको हम सेकंड रिलेशन बता सकते हैं, आप इसको भी सेकंड रिलेशन बता सकते हैं, कोई फाइटल नहीं है। ओके, आप देखिए, और एक सबसेट मिला है, इसको आप R3 मान लीजिए, ये रिलेशन थी, थर्ड रिलेशन। और देखिए, इसमें कोई एलिमेंट तो है ही नहीं, इसको बोलते एम्प्टी रिलेशन। देखिए, आपको समझाएंगे धीरे धीरे। तो हर एक सबसेट को बोलेंगे क्या? एक रिलेशन। कहाँ से? ए से। पहले ए है, ए से बी में रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बी क्रॉस ए का सबसेट लेते, आप बोलेंगे सर हम बी क्रॉस ए का सबसेट अगर फाइंड करते, तो ए सेट तो आप जानते ही है क्या गिवन था? 1। और बी सेट क्या गिवन है? 2,1। तो बी क्रॉस ए निकालने का फॉर्मूला क्या है? बी से ए में तो 2,1 मिलेगा और 1,1। आप तो जानते ही है ए क्रॉस बी का हर एक एलिमेंट बी क्रॉस ए में नहीं भी हो सकता है। देखिए, ए क्रॉस बी में 1 2 है, यहाँ पे तो नहीं है। 2 1 और 1 2 तो एक नहीं होता है, पॉइंट तो। और 1 1, देखिए, ए क्रॉस बी जो आता है बी क्रॉस ए वो नहीं आता, नहीं भी आ सकता है। ओके, तो अगर हम बी क्रॉस ए का सबसेट निकलना चाहते हैं तो कितना सबसेट मिलेगा? अब बताइए। एक तो सिंगल एलिमेंट लेंगे, ये एक एलिमेंट बनी, इसको एक एलिमेंट बनिए, 1,1, ये भी एक सबसेट हो जाएगा। तो 2,1 1,1 ये भी एक सबसेट हो जाएगा, और 4 सबसेट मिला। तो यहाँ पे आर को रिलेशन बोलेंगे फ्रॉम बी टू ए। बी से ए साइड में रिलेशन कब बोलेंगे? अगर आर बी क्रॉस ए का सबसेट हो, तो इसको भी रिलेशन बोलेंगे। इसको आप R1 दीजिए, ये भी एक रिलेशन है, इसको R2 दीजिए, ये भी एक रिलेशन है। हर एक सबसेट को एक रिलेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बी सेट पहले है, बाद में ए है, तो यहाँ पे बी सेट से ए सेट में रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, बी सेट से ए सेट में रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। और यहाँ पे क्या था? आर को बोलेंगे ए सेट से बी में रिलेशन। यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो स्टूडेंट्स समझिएगा अच्छे से, ए क्रॉस बी का सबसेट फाइंड करेंगे तो ए सेट से बी सेट में रिलेशन, अगर बी क्रॉस ए का हर एक सबसेट को बोलेंगे बी सेट से ए सेट में रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ऐसा कुछ रिलेशन लिख रहे हैं। हम सेट बिल्डर, ये तो सब रोस्टर फॉर्म में है क्योंकि एलिमेंट दिखाई दे रहा है। आप हम सेट बिल्डर मेथड में रिलेशन को लिखते हैं। देखिए,
तो यहाँ पे हम सेट बिल्डर फॉर्म में 4 रिलेशन लिखा है, लिख लीजिए कॉपी में। R1 इक्वल टू एक्स कम वाई सच दैट एक्स इज लेस देन वाई। आप तो जानते ही है, कोई भी पॉइंट को एक्स कम वाई में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं जियोमेट्री में, ये ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट एक्स होता है, दूसरा एलिमेंट वाई होता है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर देखिए, यहाँ पे एक्स क्या है 1 और 2, वाई क्या है 2, और यहाँ पे एक्स क्या है 1 और वाई क्या है 1। ओके, तो हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, बोले एक्स और वाई में एक्स तो आप जानते ही ए का रिलेशन, ये जो पहला एलिमेंट आपको लास्ट वीडियो में बताया, हर एक ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट ए सेट का एलिमेंट है ना, और जो दूसरा एलिमेंट किसका एलिमेंट है, बी सेट का एलिमेंट है ना, क्योंकि बाद में है, बाद में यहाँ पे बी है तो बी सेट का एलिमेंट है। ये ऑर्डर पेयर में दूसरा एलिमेंट बी सेट का एलिमेंट है और पहला एलिमेंट किसका एलिमेंट है, ए सेट का एलिमेंट है। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो स्टूडेंट्स बोले कि एक्स और वाई में एक्स कमा वाई मतलब बोले कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है कि एक्स से वाई बड़ा है। तो ये जो ऑर्डर पेयर आपको दिखाई दे रहा है, दो ऑर्डर पेयर में एक्स से वाई बड़ा है, तो कौन सा एलिमेंट होगा, ये वाला, वही तो R1। तो इसको आप शॉर्टकट में लिख सकते हो 1,2। यहाँ पे देखिए एक्स, देखिए एक्स से वाई बड़ा है। ओके, तो एक रिलेशन हो गया, हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिख दिया। आप इसको बोलेंगे सर हम ऐसे क्यों लिखेंगे, अगर हम ये लिख सकते हैं ना, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर में कौन सा ऑर्डर पेयर में एक्स और वाई इक्वल नहीं है, बताइए 1 और 2 में और 1 1 में कौन सा इक्वल नहीं है। देखिए ये जो ऑर्डर पेयर है 1,2, इसमें 1 और कभी 2 के बराबर नहीं होता है। तो इसका मतलब भी यही है, रिप्रेजेंटेशन अलग है। आप एक्स इज लेस देन वाई लिखिए या फिर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई है, तो आपको तो यही एलिमेंट मिलेगा सिर्फ, तो 1,2 ही तो मिलेगा। तो ये एक रिलेशन हो गया। कैसा रिलेशन है, एक्स एक एलिमेंट है और वाई बी का एलिमेंट, समझिएगा एक्स किसका एलिमेंट है, एक ए सेट का एलिमेंट है, वाई बी सेट का एलिमेंट है। कैसा रिलेशन है कि ए का एलिमेंट जो बी का एलिमेंट के साथ इक्वल नहीं है, वो क्या है 1 and 1,2 है कि नहीं। आप यहाँ पे देखिए, आप तो जानते हैं एक्स ए का एलिमेंट है, ए सेट का एलिमेंट है, और वाई बी सेट का एलिमेंट है। तो यहाँ पे कैसा रिलेशन है, एक्स तो ए का एलिमेंट है, तो एक्स से वाई में क्या रिलेशन है कि एक्स और वाई इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ए सेट का कौन सा एलिमेंट बी सेट के साथ, मतलब कौन सा एलिमेंट के साथ इक्वल है। देखिए ए सेट का एलिमेंट क्या था 1 सिर्फ, और बी सेट का एलिमेंट क्या था 2,1 ना। तो ए सेट का कौन सा एलिमेंट बी सेट का कौन सा एलिमेंट के साथ इक्वल है, देखिए 1 और ये 1 के साथ इक्वल है ना, तो यहाँ पे सिर्फ आएगा, समझिएगा। तो ये भी एक रिलेशन है, इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, यहाँ पे रोस्टर मेथड में लिखा। और यहाँ पे देखिए एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई, मतलब एक्स वाई के बराबर भी हो सकता है और एक्स से वाई बड़ा भी हो सकता है। तो ये देखिए R3 यही आएगा, तो इसको आप इक्वल देके ये लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ऐसा कोई एलिमेंट है जहाँ पे ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, वाई है, ऐसा कोई एलिमेंट है जहाँ पे एक्स से वाई बड़ा है। मतलब क्या है, बी सेट का हर एक एलिमेंट से ए सेट में एक एलिमेंट मिलना चाहिए जो बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए 1 से बड़ा एलिमेंट ए सेट में है, नहीं है, 2 से बड़ा कोई एलिमेंट ए सेट में है, नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, मतलब एम्प्टी। तो ये एक रिलेशन का एग्जाम्पल है जो एम्प्टी रिलेशन और नाल रिलेशन और वॉइड रिलेशन। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी रिलेशन, लिख लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म में एम्प्टी रिलेशन और नाल रिलेशन, या फिर जैसे एम्प्टी सेट होता है, नाल सेट होता है, वॉइड सेट होता है, सिमिलरली एम्प्टी रिलेशन भी होता है। ओके, और यहाँ पे देखिए ये ए क्रॉस बी का हर एक एलिमेंट यहाँ पे आ चुका है, R3 में आ चुका है। देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे भी आ चुका है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, लिख लीजिए, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि ये मेन सेट ही यहाँ पे आ चुका है। ओके, हर एक एलिमेंट ले लिया है, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, लिख लीजिए यूनिवर्सल रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं। देखिए स्टूडेंट, रिलेशन तभी डिफाइन कर सकते हैं अगर दो सेट नॉन एम्प्टी हो। अगर एम्प्टी हो गया तो क्या प्रॉब्लम है। मान लीजिए शाहरुख खान, उसके फैमिली में शाहरुख रहते हैं, उसके वाइफ रहते हैं, उसके बेटा रहते हैं, और आमिर खान के फैमिली में आमिर रहते हैं, उसके वाइफ रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
तो शाहरुख खान का फैमिली के साथ आमिर खान का फैमिली में रिलेशन, आर को रिलेशन बोलेंगे अगर आर इज सबसेट ऑफ एस क्रॉस ए। शाहरुख के फैमिली से आमिर खान के फैमिली में रिलेशन क्या बोलेंगे, हर एक सबसेट को बोलेंगे एक एक रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो एस सेट में कितना एलिमेंट है, शाहरुख के फैमिली मेंबर कितना है 3 और आमिर के फैमिली मेंबर कितना है 2। तो टोटल एस क्रॉस ए में मतलब शाहरुख क्रॉस आमिर करेंगे तो कितना फैमिली मेंबर मिलेगा, टोटल 6 एलिमेंट मिलेगा। ओके, ये दोनों को अगर ऑर्डर पेयर बनाएंगे एस ए एस डब्ल्यू डब्ल्यू ए डब्ल्यू डब्ल्यू बी ए बी डब्ल्यू, तो टोटल 6 एस क्रॉस ए में मेंबर मिलेगा ना। तो ये जो एक एस क्रॉस ए का टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस क्रॉस ए कितना मिलेगा 2 टू द पावर 6 स्टूडेंट। 2 टू द पावर 6 मतलब कितना होता है 30, 2 टू द पावर 5 मतलब होता है 32, 3 टू द पावर 6 64। समझिएगा, एस क्रॉस ए का टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना मिलेगा 64। तो शाहरुख के फैमिली से आमिर खान के फैमिली में टोटल 64 रिलेशन मिलेगा, क्योंकि हर एक सबसेट को बोलते हैं क्या बोलते हैं एक एक रिलेशन। ओके, तो टोटल एस क्रॉस ए का सबसेट मिलेगा 2 टू द पावर 6 दैट इज 64। तो एक एक सबसेट को बोलेंगे एक एक रिलेशन स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, जैसे देखिए ये शाहरुख आमिर खान के साथ एक रिलेशन है, शाहरुख के साथ आमिर खान का वाइफ के साथ एक रिलेशन है मान लीजिए। तो ये शाहरुख खान का वाइफ के साथ आमिर खान का रिलेशन है, शाहरुख के वाइफ के साथ आमिर के वाइफ के साथ एक रिलेशन है, शाहरुख के बेटा के साथ आमिर का एक रिलेशन है। ऐसे डिफरेंट रिलेशन आप एस्टेब्लिश कर सकते हो स्टूडेंट्स। टोटल 64 एकदम एग्जैक्ट 64 ही रिलेशन मिलेगा। ओके, तो अगर आमिर खान के फैमिली में कोई आमिर खान मर गया है मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए ओके स्टूडेंट्स, तो इसके फैमिली में तो कोई है ही नहीं, तो रिलेशन अगर एलिमेंट है ही नहीं तो रिलेशन ये शाहरुख खान के साथ इस फैमिली में तो है ही नहीं कोई, तो रिलेशन कैसे आप शो करेंगे। तो यहाँ पे सेट को नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे 2 सेट लिया है, देखिए ए लिया है 1,2 और बी सेट लिया है 2,3, दोनों ही नॉन एम्प्टी है। तो हम आर को बोलेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी अगर आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का टोटल सबसेट कितना मिलेगा, ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट है वो देख लीजिए, एन ए इंटू एन बी 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट मिलेगा ए क्रॉस बी का 2 टू द पावर 4 दैट इज 16 रिलेशन मिलेगा। कहाँ से, ए से बी में एक रिलेशन हम लिख रहे हैं, उसको हम R1 लिखते हैं। देखिए R1 क्या रिलेशन लिख रहे हैं, x, y सच दैट, समझिएगा ये सच दैट सिंबल है, x इज नॉट इक्वल टू y। ओके, ये एक रिलेशन हो चुका है। तो बताइए हम a क्रॉस b फाइंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। देखिए यहाँ पे x लीजिए सपोज 1, ये a का एलिमेंट को x बोलते हैं, b का एलिमेंट को y बोलते हैं। समझिएगा, ए का एलिमेंट को क्या बोलते हैं x और बी का एलिमेंट को y बोलते हैं। ये जो ऑर्डर पेयर बनेगा ना ए क्रॉस बी में, जो ऑर्डर पेयर बनेगा ना, देखिए आप 1 2 1 3 1 2 1 3, ये जो 1 2 ले रहे हैं तो 1 का किसका एलिमेंट था, ए का, और 2 किसका था, बी का। सिमिलरली 1 3 जब ले रहे हैं 1 किसका एलिमेंट था, ए का, और दूसरा एलिमेंट किसका था, बी का। सिमिलरली 2 2 2 3 है कि नहीं। तो ये टोटल ए क्रॉस बी हो गया आपका, यहाँ पे ए का एलिमेंट, ये बी का एलिमेंट, ये ए का एलिमेंट, ये बी का एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे एक्स और वाई मतलब ए सेट में अगर एक्स को 1 ले तो बी सेट में 1 किसके इक्वल नहीं है, 2 के इक्वल नहीं है, तो 1,2 यहाँ पे आएगा। ओके, अब एक्स को 1 लेंगे, 1 3 के साथ भी तो इक्वल नहीं, 1 तो 3 के बराबर नहीं है ना, तो 1,3 भी ये रिलेशन में आएगा। आप देखिए, आप x अगर 2 ले तो 2,2 ये तो आएगा नहीं, क्योंकि आपको x नॉट इक्वल टू y लेना है। आप 2 और 3 लेंगे तो ये ऑर्डर पे देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, x y देखिए यहाँ पे अनइक्वल है, तो एक रिलेशन हो चुका है। एक रिलेशन हम लिख दिया है, टोटल 16 रिलेशन में एक रिलेशन हम लिख दिया है। ऐसे हम 16 रिलेशन ही लिख सकते हैं, आपको सोच सोच के करना है। देखिए x, y सच दैट x प्लस वाई इज एन इवन नंबर। समझिएगा स्टूडेंट्स, x प्लस वाई करेंगे तो इवन नंबर मिलेगा, ये एक रिलेशन है।
तो यहाँ पे कौन सा दो एलिमेंट जोड़ेंगे तो इवन नंबर मिलेगा, देखिए 1 + 2 करेंगे तो 3 मिलेगा विच इज़ ऑड, 1 + 3 करेंगे तो 4 मिलेगा तो विच इज़ इवन, मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल इवन नंबर, मल्टीपल ऑफ 2 + 2 करेंगे तो तब भी इवन नंबर मिलेगा, और 2 + 3 करेंगे तो 5 तो इवन नंबर नहीं है, तो ये रिलेशन एक रिलेशन हो चुका है। ओके, x + y इज ए प्राइम नंबर, वो भी एक रिलेशन, x - y इज एन ऑड नंबर, वो भी एक रिलेशन आएगा, x + y इज एन इवन नंबर, वो भी एक रिलेशन मिलेगा। ओके, ऐसे x इज ग्रेटर देन y, वो भी एक रिलेशन है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, x इज लेस देन y, x इज लेस देन और इक्वल टू y, ऐसे आप टोटल 16 रिलेशन लिख सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, तो अब हम लोग क्या सीखेंगे, डोमेन, कोई भी रिलेशन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, रेंज कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो सपोज आप लिख लीजिए, क्वेश्चन के थ्रू समझ लीजिए, एक सम्स के थ्रू आपको पूरा एक्सरसाइज क्लियर कर देंगे। 2.2 आपको होमवर्क देंगे आज, 2.2 जो एक्सरसाइज है, कोई भी सम्स आप तुरंत कर दोगे। ये सम सिर्फ समझ लीजिए, बहुत आसान है, बहुत सिंपल। देखिए गिवन क्या है, ए सेट इक्वल टू 1,2, आपको आंसर कैसे लिखना है एग्जाम में, गिवन ए सेट इक्वल टू लिख लीजिए 1,2 एंड बी सेट लिख लीजिए 2,3। तो आपको क्या फाइंड करने बोले, ए क्रॉस बी निकलने हैं। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 1,2 1,3, ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हम लोग बता चुके हैं, 2,2 2,3। तो कितना एलिमेंट मिला, 4 एलिमेंट, तो इसका टोटल सबसेट मिलेगा कितना, 2⁴ 16 सबसेट मिलेगा। वो 16 सबसेट में एक रिलेशन, 16 सबसेट का एक एक सबसेट को बोलेंगे एक एक रिलेशन, कहाँ से, ए से बी में, तो उसमें 16 सबसेट्स में मतलब 16 रिलेशन में एक रिलेशनशिप गिवन है। ओके, क्या है, तो ऑल्सो गिवन आर इक्वल टू बोल के लिख लीजिए x, y such that x + y is an odd number। ओके, आप देखिए r को हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, आप x + y करिए, तो x y होता है, x + y करके ऑड नंबर कौन सा आएगा, 1 + 2 करे 3, तो विच इज ऑड, तो 1,2 आएगा इसमें, इस रिलेशन में 1,3 ऐड करेंगे तो ये दोनों को, और इवन नंबर आएगा 2,2 ऐड करेंगे तो इवन नंबर 2,3। तो ये रिलेशन में कितना एलिमेंट है, सिर्फ 2 एलिमेंट ही आएगा। तो हम आर रिलेशन को क्या किया, शेड्यूलर फॉर्म में था, हम लोग रोस्टर या टेबुलर मेथड में लिख दिया। आप डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, देखिए डोमेन को डॉम लिखते हैं, डोमेन आर को शॉर्ट में डॉम आर लिखते हैं, डॉम ब्रैकेट देके कोई आर लिखते हैं, मतलब डोमेन ऑफ आर। ये रिलेशन का डोमेन बोल रहे कि ये रिलेशन में जो पहला नंबर है उसको बोलते हैं डोमेन। देखिए यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट क्या है 1, ये ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट क्या है 2, तो डोमेन आर क्या हो जाएगा 1,2। बहुत सिंपल है ना। अब देखिए रेंज क्या होता है, रेंज आर कैसे फाइंड करते हैं, ऐसी नोटेशन है बेटा, ये काम आएगा फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे जब, मैपिंग जब पढ़ेंगे। रेंज आर क्या बोले, ये ऑर्डर पेयर में जो दूसरा एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, हर एक ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है उसको बोलते हैं रेंज। तो 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2,3। ये एक सेट होता है, डोमेन एक सेट होता है, रेंज एक सेट होता है, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट है। अब कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन आर। ओके, इसको ऐसे ही लिखते हैं, कोडोमेन आर ही लिखते हैं। आप इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ब्रैकेट के अंदर आर, इसका मतलब रेंज ऑफ आर। तो कोडोमेन आर, तो कोडोमेन आर क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए क्रॉस बी निकले तो बी सेट में जो जो एलिमेंट हो रहेगा ना उसको बोलते हैं कोडोमेन। तो बी सेट क्या है, अगर बी क्रॉस से ए निकलते तो ए सेट में जो एलिमेंट रहता है उसको बोलते हैं कोडोमेन। यहाँ पे ए क्रॉस बी निकाले तो बी सेट का एलिमेंट ही हो जाएगा कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2,3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेंज और कोडोमेन आर इक्वल हो चुका है। यहाँ पे रेंज और कोडोमेन कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल हो सकता है। ओके, ऐसा एक एग्जांपल दिखाएंगे जहाँ पे रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद देखिए यहाँ पे आर इनवर्स। आर इनवर्स मतलब, आर इनवर्स इसका नोटेशन आपको बता देता है। आर इनवर्स बोलते हैं R⁻⁻1 को बोलते हैं, -1 को बोलते हैं इनवर्स।
इसको बोलते हैं आर इनवर्स, ऐसे पढ़ते हैं। ओके, -1 को क्या बोलते हैं, पावर में जो -1 है उसको बोलते हैं इनवर्स, मतलब उल्टा रिलेशन। आर इनवर्स का मतलब है इनवर्स रिलेशन, जैसे ए से बी में रिलेशन है, सिमिलरली बी से ए में भी तो रिलेशन मिलेगा, उसको बोलते हैं आर इनवर्स। आर इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है उल्टा रिलेशन। देखिए मतलब सिर्फ आर रिलेशन क्या था, ये आर रिलेशन था, इसमें 2 ही एलिमेंट था, 1 2, इसको क्या ऑर्डर पेयर को घुमा देना है, 2,1 लिख देना है, 2,1, और इसको घुमा दीजिए 3,2, यही है आपका आर इनवर्स। ये सॉरी 3,2 है। ओके, लिख लीजिए। तो आर इनवर्स निकालने का बहुत आसान है। तो आर इनवर्स इक्वल टू सिर्फ आपको रिलेशन में जो एलिमेंट रहेगा उसको घुमा दीजिए, x, y को घुमा के y, x लिख दीजिए, बस आपका आर इनवर्स निकल चुके हैं। तो और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे, सिर्फ रिलेशन को चेंज कर दिया। एक रिलेशन ये लिख दिया कि x सच दैट x, y सच दैट x इज डिविजिबल बाई y, x क्या होगा, y से डिविजिबल होगा। तो a क्रॉस b तो सेम तरीका में आप लिख लीजिएगा, a क्रॉस b क्या होता है। उसके बाद r गिवन है, r में r को हम रोस्टर मेथड में लिख देते हैं। तो यहाँ पे x अगर 1 ले तो ये 2 से जाएगा नहीं, 1/2 करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, 1/3 तो डिवाइड नहीं होगा। आप x अगर 2 ले, y को क्या लेना है, 2 ही लेना है, तब 2 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, 1 होता है। तो 2 इज डिविजिबल बाई 2 है कि नहीं, x इज डिविजिबल बाई y होना चाहिए ना, तो 2 इज डिविजिबल बाई 2 है ना। तो आ देखिए 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, 2 क्या 3 से जाएगा, डिवाइड नहीं जाएगा। तो ये रिलेशन को हम अगर सेट विलर फॉर्म से रोस्टर मेथड में लिखेंगे तो यही एलिमेंट, एक ही एलिमेंट आएगा। ओके, तो इसका डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, डोमेन आर हो जाएगा, सिर्फ पहला नंबर लीजिए 2, यहाँ पे रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर सिर्फ दूसरा नंबर लीजिए 2, यहाँ पे डोमेन और रेंज इक्वल हो चुका है। ऐसा जरूरी नहीं है डोमेन और रेंज हमेशा इक्वल आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। आप कोडोमेन ऑफ आर निकालेंगे, कोडोमेन। ओके, कोडोमेन आर मतलब ये जो बी सेट है ना, ये सेट को ही बोलते हैं कोडोमेन। तो 2 3 इज द कोडोमेन। आप देखिए यहाँ पे रेंज क्या आया 2 और कोडोमेन क्या है 2 3, तो यहाँ पे कोडोमेन का सबसेट हुआ रेंज। तो ऑलवेज रिमेंबर रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन सेट, इक्वल भी हो सकता है, इसीलिए इक्वल सिंबल दे दिया है। प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है और सबसेट भी हो सकता है। तो रेंज इज, ऐसा नहीं होगा कि कोडोमेन से ज़्यादा एलिमेंट रेंज में हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा कोडोमेन में ज़्यादा एलिमेंट रहेगा। रेंज और कोडोमेन में इक्वल एलिमेंट रह सकता है, सेम एलिमेंट रह सकता है। ओके, मतलब ये पॉसिबिलिटी है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो सकता है, बट कभी कोडोमेन इज नॉट सबसेट, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये रेंज कोडोमेन इज नॉट सबसेट रेंज, MCQ में आ सकता है, लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आप आर निकल चुके हैं। आर में क्या है, सेट 2,2 आया, तो आप क्या निकालना है, आर इनवर्स। आर इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसको घुमा देना है, 2,2 को घुमा देंगे तो 2,2 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए आर इनवर्स इक्वल हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स निकालिए, तो आर इनवर्स का डोमेन क्या हो जाए, आर इनवर्स में डोमेन क्या हो जाए, पहला एलिमेंट 2, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर इनवर्स का रेंज क्या हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट है 2। ओके, तो रेंज ऑफ आर इनवर्स। ओके, ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लीजिए और खुद ट्राई करिए और मेरे साथ आंसर मैच कर लीजिए। यहाँ पे ए सेट क्या गिवन है 1 2 3 4 5, बी सेट क्या गिवन है 2 4 6 8 10। यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है ए से बी में, क्या है ए कॉमा बी सच दैट ए किसका एलिमेंट है ए का और बी किसका एलिमेंट है बी सेट का, जहाँ पे ए डिवाइड्स बी, मतलब ए का एलिमेंट बी में बी का एलिमेंट को डिवाइड करेगा। देखिए तो यहाँ पे आपको ए क्रॉस बी निकालने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिलेशन जो गिवन है उससे आपको, ये रिलेशन गिवन है जो लिख लीजिए, उसके बाद इक्वल देके आपको ऑर्डर पे लिख देना है बस। आप देखिए ए को अगर 1 ले तो आपको यहाँ से कौन सा एलिमेंट डिवाइड हो जाएगा 1 से, तो 1 2 को डिवाइड करते हैं, 1 4 को डिवाइड करते हैं, 1 6 को भी करते हैं, 1 8 को भी करते हैं, 1 10 को भी डिवाइड करते हैं। तो 1,2 आएगा, 1,4, 1,6, क्योंकि 1 देखो
सबको डिवाइड करता है 1,8, उसके बाद 1,10। अब एक को अगर 2 लेंगे, 2 किसको इसको डिवाइड करता है, देखिए लिख लीजिए। तो 2,2, 2 4 को भी करता है तो 2,4, 2 6 को करता है 2,6, 2 8 को करता है तो 2,8 ही हो 8 भी आएगा। 2 10 को करता है तो 2,10 भी आएगा। नेक्स्ट 3 देखिए, 3 से स्टार्ट करिए। अगर एक को 3 ले तो 3 6 को करता है सिर्फ, तो 3,6 आएगा। अब 4 देखिए, 4 8 को करता है सिर्फ, 4 4 को करता है तो 4,4 भी आएगा। और 4 8 को भी डिवाइड करता है तो 4,8 भी आएगा। आप 5 देखिए, 5 अगर लेंगे तो 5 किसको इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 5 10 को डिवाइड करता है तो 5,10, क्योंकि 10/5 इज 2। तो ये आपका रिलेशन गिवन है। देखिए स्टूडेंट्स, ए सेट में कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट। बी सेट में कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट। तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट आएगा, टोटल 25 एलिमेंट आएगा। तो 2 to the power 25, मतलब इतना 2 को 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, उतना रिलेशन मिलेगा, उतना सबसेट मिलता है ए क्रॉस बी का। तो एक रिलेशन 2 to the power 25, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना बड़ा एक नंबर आएगा, बड़ा नंबर आएगा उसका, मतलब ये ए और बी में उतना रिलेशन मिलेगा, उसमें एक रिलेशन गिवन है, सोचिए सिर्फ। इसीलिए ए क्रॉस बी निकालने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 25 ऑर्डर पेयर लिखने में आपको टाइम मिलेगा और उसके बाद सबसेट्स फाइंड करने में आप ज़िंदगी चला जाएगा आपका। तो इसीलिए आपका सिंपल आंसर में आपको 4 मार्क्स में ये लिख देना है। उसके बाद आपको डोमेन आर्ट निकालना है, तो लिख लीजिए डोमेन आर्ट बोल के। डोमेन मतलब ये ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट। यहाँ देखिए 1 1 1 1, डोमेन तो एक सेट होता है तो 1 का हम एक ही बार लिखेंगे। अब हर एक ऑर्डर पेयर में दूसरा एलिमेंट क्या है, 2, तो 2 आएगा। हर एक ऑर्डर में देखिए 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। 4 तो रिपीटेड नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट है डोमेन, तो 5 आएगा। देखिए ये डोमेन आ चुका है। डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट लिखना है आपको, रिपीट करेगा तो एक ही बार लिखना है। आप रेंज आर लिखते हैं, रेंज आर क्या हो जाएगा, आपको दूसरा एलिमेंट लेना है 2 4 6 8 10, तो आएगा 2 4 6 8 10। और देखिए यहाँ 2 लिख चुका है, 4 लिख चुका है, 6 भी लिख सकते हैं, 8 लिख चुका है, 10 भी लिख सकते हैं। आप देखिए 6 भी लिख चुका है, 4 भी लिख चुका है, 8 भी लिख चुका है, 10 भी लिख चुका है। यहाँ पे आपको रेंज में ये आएगा। आप आर इन्वर्स निकलना है, हम ऊपर में थोड़ा मीटर के करते हैं। आर इन्वर्स में क्या करना है, इसको सबको घुमा देना है, 2,1 4,1 6,1 ऐसे घुमा के लिखिए आप। देखिए स्टूडेंट्स, हम आर इन्वर्स निकल चुके हैं, इसको सिर्फ घुमा दिया है। हर एक एलिमेंट को घुमा के 2,2 को घुमाएंगे तो 2,2 में मिलेगा। अब 5,10 देखिए 10,5 हो जाएगा। तो ये आपका आर इन्वर्स है, लिख लीजिए। आपको क्या निकालने बोले थे, और भी डोमेन ऑफ आर इन्वर्स। तो डोमेन ऑफ आर इन्वर्स कैसे निकलते हैं, हर एक ऑर्डर में पेयर में पहला एलिमेंट को बोलते हैं डोमेन। तो 2 4 6 8 10, देखिए 2 4 6 8 10 6 4 8 10, तो सब आ गया। हम रिपीट नहीं लिखेंगे, रिपीटेड। अब रेंज ऑफ आर इन्वर्स, अब दूसरा एलिमेंट, हर एक ऑर्डर पेयर में दूसरा एलिमेंट को रेंज बोलते हैं। यहाँ पे 1 एक ही बार लिखेंगे। अब 2 है, दूसरा एलिमेंट क्या है 2, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये रेंज ऑफ आर इन्वर्स हो चुका है। आप अच्छा से ध्यान से देखिए बेटा, आर का डोमेन क्या था 1 2 3 4 5। अब आर इन्वर्स का रेंज क्या है 1 2 3 4 5। तो हमेशा याद रखना, डोमेन ऑफ आर ऑलवेज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इन्वर्स होता ही है। ये नोट बोल के लिख दीजिए। नेक्स्ट, इतना दूर तक तो आपका सम्स का आंसर हो चुका है। उसके बाद आप एक न्यू एडवांस थ्योरी है, अब लिख लीजिए। तो डोमेन ऑफ आर, एक रिलेशन का डोमेन का एलिमेंट हमेशा आर इन्वर्स का रेंज में आएगा। देखिए डोमेन आर और रेंज ऑफ आर इन्वर्स इक्वल हो गया। अब आर का जो रेंज जो आएगा ना, आर इन्वर्स का डोमेन होगा। देखिए डोमेन ऑफ आर इन्वर्स, ये सारे एलिमेंट इसके बराबर है कि नहीं। तो रेंज ऑफ आर हमेशा डोमेन ऑफ आर इन्वर्स होगा ही होगा। ये कोई भी रिलेशन के लिए ट्रू है। ये एमसीक्यू में आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकता है। आप देखिए नेक्स्ट आपको 2.2 एक्सरसाइज होमवर्क देते हैं, वो कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में 2.2 एक्सरसाइज फुल सॉल्व कर देंगे। उसके बाद धीरे धीरे डिफिकल्ट सम्स के तरफ जाएंगे। उसके बाद फंक्शंस एज इट इज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों से शेयर कर दीजिए
और आप और भी मोर वीडियो देखने के लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल जो लोगो है ना उसमें क्लिक कर लीजिए। लोगो क्लिक करने के बाद प्लेलिस्ट आएगा, प्लेलिस्ट में आप जाकर कोई भी चैप्टर्स फुल चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।